नमस्कार दोस्तों, मैं मल्लिका जैन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ थायरिस्टर्स देखे थे। आज हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे सेशन के आउटकम होंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बाइसिंग कंडीशंस ऑफ SCR, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR एंड टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR. SCR is a 4-layer semiconductor device forming PNPN structure. It has 3 junctions, namely J1, J2 and J3. It has 3 terminals, anode, cathode and gate. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि SCR एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें 4 लेयर्स होती हैं और उसका स्ट्रक्चर PNPN स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 एंड J3. 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इस स्लाइड में मैंने आपके सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के लेयर्ड स्ट्रक्चर को और सिंबल को शो किया है। आप इस स्लाइड में देखिए कि इसमें PNPN स्ट्रक्चर है इसका। इसमें 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट टर्मिनल। 3 जंक्शंस हैं, J1, J2 एंड J3. एनोड टर्मिनल इज टेकन आउट फ्रॉम P1 लेयर, cathode terminal is taken out from N2 layer and gate terminal is taken out from P2 layer. आप देखिए यहाँ पे कि जो गेट टर्मिनल है वो कैथोड टर्मिनल के पास में है, या हम ये कह सकते हैं कि कैथोड टर्मिनल के पास वाली जो P लेयर है उससे हमने गेट टर्मिनल को बाहर लिया है। डायग्राम बी में SCR के सिंबल को रिप्रेजेंट किया है, जो जिसमें 3 टर्मिनल हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। ये सिंबल आपका सिमिलर डायोड के सिंबल की तरह ही है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एक थर्ड टर्मिनल है जिसे हम गेट टर्मिनल भी कहते हैं। As we already discussed, SCR symbol is quite similar to that of diode. In fact, SCR resembles the diode electrically since it conducts the current in one direction only when forward wise. SCR डायोड को रिजेंबल करता है इलेक्ट्रिकली, क्योंकि ये भी डायोड की तरह ही फॉरवर्ड वाइज होने पर कंडक्ट करता है। However, SCR is different from the diode because it has an additional gate terminal. हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि SCR डायोड से किस तरह से डिफरेंट होता है कि वहाँ पर SCR में एक एडिशनल गेट टर्मिनल होता है, और ये गेट टर्मिनल दिस गेट टर्मिनल इज़ यूज टू टर्न ऑन द डिवाइस। ये गेट टर्मिनल डिवाइस को SCR को टर्न ऑन करने में यूज़ होता है। SCR बाइसिंग, देयर आर 3 मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर एन SCR डिपेंडिंग अपॉन द बाइसिंग गिवन टू इट। SCR के मोड ऑफ ऑपरेशन 3 होते हैं और वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि SCR के अक्रॉस हमने बाइसिंग किस टाइप की दी हुई है। तो फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन होता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, उसे हम ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। सेकेंड होता है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसे हम ऑन स्टेट कहते हैं। और थर्ड होता है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसे हम ऑफ स्टेट कहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में SCR के अक्रॉस हम फॉरवर्ड बाइसिंग देते हैं, और थर्ड मोड दैट इज़ योर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में SCR के अक्रॉस हम रिवर्स बाइसिंग देते हैं। इस स्लाइड में मैंने SCR के अक्रॉस फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करके SCR को शो किया है। यहाँ आप देखिए कि फर्स्ट डायग्राम ए में हमने SCR के अक्रॉस फॉरवर्ड बाइसिंग दी है। फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड इन डायग्राम बी, एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द negative terminal of the battery and cathode terminal is connected to the positive terminal of the battery. मीन्स हमने फर्स्ट डायग्राम में फॉरवर्ड बाइसिंग दी है एंड सेकेंड डायग्राम में हमने इसको रिवर्स बाइसिंग देकर अप्लाई किया है। टेकिंग द गेट टर्मिनल ओपन, गेट पर हमने कोई भी बाइसिंग अप्लाई नहीं की है या कोई भी DC सप्लाई अप्लाई नहीं किया है। फर्स्ट इज योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फर्स्ट आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, जिसे हम ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। व्हेन द एनोड वोल्टेज इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड, द जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बाइस एंड जंक्शन J2 इज रिवर्स बाइस।
जब हम एनोड वोल्टेज को विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड पॉजिटिव रखते हैं तो आपका जंक्शन J1 और J3 जो होता है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाता है एंड जंक्शन J2 आपका रिवर्स वाइज ही रहता है। इस केस में अ स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड SCR इज देन सेड टू बी इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और ऑफ स्टेट। हम सभी जानते हैं कि जो लीकेज करंट होती है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होती है SCR के अक्रॉस और आपका SCR ऑफ स्टेट में होता है। सेकेंड इज योर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसे हम ऑन स्टेट भी बोलते हैं। If anode to cathode voltage VF is increased to a sufficient large value, the reverse biasing junction J2 breaks. This is known as avalanche breakdown and the corresponding voltage is called forward breakdown voltage. जब हम एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज को सफिशेंटली लार्ज अमाउंट तक इंक्रीज़ करते हैं तो आपका रिवर्स बाइस जंक्शन J2 ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है। इसे हम एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं और जिस पोटेंशियल पर या जिस वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन अकर होता है उसे हम फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों? क्योंकि हम बाइसिंग जो अप्लाई कर रहे हैं वो फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई कर रहे हैं। Because the other junction J1 and J2 are already forward wise, there is a free movement of carriers across all three junctions. हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई की थी तो आपके जंक्शन J1 और J3 ऑलरेडी फॉरवर्ड वाइज थे और J2 जो हमारा J2 जंक्शन है उसमें भी जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो उसका J2 जंक्शन ब्रेकअप हो गया और एवलांचे ब्रेकडाउन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हुए और आपका J2 जंक्शन से भी फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होने लगा। एज अ रिज़ल्ट आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड एनोड करंट मिलने लगती है और डिवाइस कंडक्शन मोड में चली जाती है, या हम कह सकते हैं कि SCR आपका ऑन मोड में हो जाता है। पर ये इस तरह से SCR को ऑन करना बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि SCR के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं SCR को टर्न ऑन करने के लिए। The anode current must be more than a value known as latching current to maintain the required amount of carrier flow across the junction. Otherwise, the device reverts to the blocking condition as the anode to cathode voltage is reduced. एनोड करंट को कंडक्शन मोड में रहने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लैचिंग करंट से ज़्यादा होनी चाहिए, जो जब आपका SCR ऑन होता है उसके बाद ही जो करंट की वैल्यू अटेंड होती है उसे हम लैचिंग करंट बोलते हैं। यदि इससे कम लैचिंग करंट से हमारा एनोड करंट की वैल्यू कम होती है तो हमारा SCR जो होता है वापस ब्लॉकिंग कंडीशन में चला जाता है। लैचिंग करंट आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट होती है जो SCR को ऑन मोड में रखने के लिए ज़रूरी होती है। Latching current is the minimum anode current required to maintain the thyristor in the on state immediately after the thyristor has been turned on and gate signal has been removed. Third is your reverse blocking mode, जिसे हम off state भी बोलते हैं। When cathode voltage is positive with respect to anode, junction J2 is forward bias and junction J1 and J3 is reverse bias. The thyristor is the reverse blocking state and reverse leakage current known as reverse current flows through the device. जब हम SCR के अक्रॉस रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो आपका जो जंक्शन J2 होता है, मिडिल जंक्शन जो होता है वो तो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, पर आपके जो जंक्शन J1 और J3 होते हैं वो रिवर्स बाइस रहते हैं और इस वजह से थायरिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होती है और जो करंट फ्लो होती भी है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट होती है और आपका जो SCR रहता है वो ऑफ स्टेट में रहता है। यहाँ हमने VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने तीनों आपके जो ब्लॉकिंग तीनों जो आपके मोड्स ऑफ ऑपरेशन है SCR के वो रिप्रेजेंट किए हैं। आप यहाँ देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन और फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन दिख रहा है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपको रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन दिख रहा है। और यहाँ पर जो लैचिंग करंट जिसका डिस्कशन अभी हमने करा है वो भी शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद द टर्निंग ऑन प्रोसेस ऑफ द SCR। Now we will discuss two transistor analogy of SCR. The operation of the SCR can also be explained in a very simple way by considering it in terms of two transistor. This is known as two transistor analogy.
SCR के ऑपरेशन को दो ट्रांजिस्टर्स को कंसिडर करके भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसको हम टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी कहते हैं. The SCR can be considered as NPN and PNP transistor when the collector of one transistor is attached to the base of the another transistor and vice versa. टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में हम SCR को दो ट्रांजिस्टर्स NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर्स की तरह कंसिडर करते हैं, और जहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है. This model is obtained by splitting the two middle layers of the SCR into two separate parts. इस मॉडल को ऑब्टेन करने के लिए हम SCR की जो दो मिडिल लेयर्स होती हैं उनको दो सेपरेट पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. फॉर दिस सर्किट वी हैव एन एक्शन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक और रीजनरेशन. इस सर्किट के लिए हम पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं. पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं. It means that if there is a change in the current at any point of the loop formed by the transistor T1 and T2, it is amplified and returned to the starting point with the same phase. इसका पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो लूप फॉर्म हो रहा है ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 की से जो एक लूप फॉर्म हो रहा है उसके किसी भी पॉइंट पर यदि देयर इज़ अ चेंज इन अ करंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लूप, दिस चेंज विल बी एम्पलीफाइड. वो जो चेंज होगा वो एम्पलीफाई होगा और वापस कहाँ आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा विथ सेम फेज. यहाँ पर हमने टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी को एक्सप्लेन किया है. यहाँ फर्स्ट डायग्राम में देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SCR है. PN स्ट्रक्चर है जिसमें तीन टर्मिनल एनोड कैथोड एंड गेट टर्मिनल है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि टू ट्रांजिस्टर मॉडल को ऑब्टेन करने के लिए हम SCR की दो मिडिल लेयर्स को दो सेपरेट पार्ट्स में तोड़ते हैं. यहाँ आप देखिए कि आपकी जो मिडिल टू लेयर्स कौन सी हैं, N और P लेयर हैं. तो हमने इन दो लेयर्स को N और P लेयर्स को दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया है. और फर्स्ट आपका जो ट्रांजिस्टर T1 फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है PNP टाइप और सेकेंड ट्रांजिस्टर फॉर्म हो रहा है आपका NPN टाइप. थर्ड डायग्राम में हमने टू ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट किया है. आप यहाँ पर देखिए कि ट्रांजिस्टर T1 का जो बेस है वो T2 के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है और ट्रांजिस्टर T2 का जो बेस टर्मिनल है वो ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है. और हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर हम पॉजिटिव फीडबैक का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ़ द बेस करंट ऑफ T2 इफ़ द बेस करंट ऑफ T2 इज़ इंक्रीज्ड, द कलेक्टर करंट इज़ ऑल्सो इंक्रीज. हाउ? यदि हम बेस करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कलेक्टर करंट कैसे इंक्रीज़ हो रही है? हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स में करंट गेन का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा बराबर IC अपॉन I, और यू कैन से दैट IC इज़ इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB. IC और IB में एक रिलेशनशिप होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है कि कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट होती है. तो यदि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलें कि फॉर एनी रीजंस इफ़ द बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर T2 इज इंक्रीज, द कलेक्टर करंट विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम दिस फॉर्मूला. एंड इफ़ द कलेक्टर करंट ऑफ T2 is increased, the base current of T1 will increase, and again if the base current of T1 is increased, the collector current of T1 is also increased. या आप ये कह सकते हैं कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि यदि T2 की बेस करंट बढ़ रही है तो IC बराबर बीटा IB के फॉर्मूले से कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगी, और यदि कलेक्टर करंट आपकी T2 की बढ़ रही है तो बेस करंट भी, क्योंकि बेस टर्मिनल आपके T1 से जुड़ा हुआ है, बेस टर्मिनल कलेक्टर और बेस टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं T1 और T2 के, तो हमारा यदि कलेक्टर करंट T2 की बढ़ेगी तो T1 की बेस करंट बढ़ जाएगी, और यदि T1 की बेस करंट बढ़ेगी तो आपका T1 की भी कलेक्टर करंट बढ़ जाएगी. और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक कि दोनों ट्रांजिस्टर्स आपके सेचुरेशन मोड में नहीं पहुंच जाते हैं. जब दोनों ट्रांजिस्टर आपके सेचुरेशन मोड में पहुंच गए, इट मीन्स कि ट्रांजिस्टर आपका ऑन मोड में पहुंच गया, और या हम ये कह सकते हैं कि SCR आपका ऑन स्विच की तरह काम करने लगेगा, और हम कह सकते हैं कि एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होने लगेगी. और सेकेंड एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि यदि फॉर एनी रीजंस इफ़ द बेस करंट ऑफ T2 इज़ डिक्रीज, यदि
T2 ट्रांजिस्टर की बेस करंट डिक्रीज़ होती है तो IC इजिकल टू बीटा IB से कलेक्टर करंट भी डिक्रीज़ होगी, और यदि कलेक्टर करंट आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो कलेक्टर टर्मिनल T2 का कलेक्टर टर्मिनल T1 के बेस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यदि हमारी कलेक्टर करंट आपकी कम हो रही है T2 की तो बेस करंट ऑफ T1 भी कम हो जाएगी, और यदि बेस करंट ऑफ T1 कम हो रही है तो उसकी T1 की कलेक्टर करंट भी कम हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है। यदि कम हो रहा है तो अगेन एंड अगेन वो कम ही होता जाएगा, और यदि वो कम होता जा रहा है तो आपका ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि दोनों ट्रांजिस्टर्स आपके कट ऑफ मोड में पहुंच जाते हैं। और यदि दोनों ट्रांजिस्टर्स यदि आपके कट ऑफ मोड में जा रहे हैं मतलब वो ऑफ स्विच की तरह वर्क करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट बाइसिंग कंडीशंस ऑफ SCR एंड टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR। आज के सेशन के असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन SCR, डिफाइन होल्डिंग करंट एंड लीचिंग करंट विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम, एक्सप्लेन द टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR। इस स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए मैंने इन रेफरेंस बुक्स की हेल्प ली है। फर्स्ट बुक है आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डॉक्टर MD सिंह, सेकेंड इज़ योर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डॉक्टर RS सेदा, एंड थर्ड इज़ योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डॉक्टर मोहम्मद H. राशिद। Thank you.